हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 2 में आप जो है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कैसे आईटीआर फाइल करेंगे। आपके म्यूचुअल फंड्स जिस भी टाइप के हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड, या फिर हो सकता है कि आपने गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड्स लिए हो, उसके साथ हम यहाँ पर सैलरी की इनकम भी कवर करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ पर आपको किस चीज की रिपोर्टिंग करनी है और जो भी आपके म्यूचुअल फंड से अर्निंग्स आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, वो आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है। तो पहले इस पर आपको लॉग इन करना है इस वाली वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पर पैन नंबर ही आपका यूजर आईडी होता है, और अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको जो है क्लिक करना है ई फाइल में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद यहाँ से जो है ईयर सेलेक्ट करेंगे 2627, लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आईटीआर 2 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 2। लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट से अगर आपकी इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल की, वो कैसे एंटर होगी। उसके अलावा प्रॉपर्टी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो हर टाइप की इनकम के लिए यहाँ पर हमने सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है आईटीआर 2 के रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, तो इन वाली इनकम के साथ फिर आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सबके लिए वैलिड है। जिनकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, वो आईटीआर 2 आराम से फाइल कर सकते हैं। उसके बाद टैक्सेबल वाला पहले वाला ऑप्शन लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको इनकम पर आ जाना है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी की इनकम तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट आएगी, हाउस प्रॉपर्टी से यानी कि रेंट की इनकम। लेकिन इस केस में हम यहाँ पर सैलरी की इनकम कवर करेंगे और कैपिटल गेन। तो इसके लिए आपको ये दोनों शेड्यूल जो है सिलेक्ट कर लेने में। उसके बाद यहाँ पर और कोई अदर शेड्यूल आपको नहीं लेना है, लेकिन इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई आपके एग्जाम्प्ट इनकम है तो फिर एग्जाम्प्ट इनकम वाला भी आपको शेड्यूल लेना होगा। मैं यहाँ पर केवल कवर कर रहा हूँ सैलरी इनकम प्लस म्यूचुअल फंड। तो उसमें हर टाइप के म्यूचुअल फंड्स हम कवर करने वाले हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा जो भी आपके गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आईटीआर आप न्यू टैक्स रीजन में आराम से फाइल कर सकते हैं, तो डिडक्शंस भी यहाँ पर हम कवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद टैक्स का फिल्टर आएगा, इसमें सारे टैक्स आप कवर कर लीजिएगा। अदर्स में आप एक बार चेक करेंगे कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड जो भी आपके लॉसेस हैं, वो आप अगर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोडेड है। कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पर कवर नहीं करूंगा, लेकिन आपको एटलीस्ट सैलरी का शेड्यूल और कैपिटल गेन का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। पहला पॉइंट आता है जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करके सब चीजें वेरीफाई करेंगे। चेंज करने तो माई प्रोफाइल में करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करके एड्रेस अपडेट करना होगा आपको। इस बार 2 एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं तो दूसरा एड्रेस पे लिखना होगा। फाइलिंग स्टेटस बाय डिफॉल्ट ये रहने वाला है। नो का मतलब है आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन अगेंस्ट में यहाँ पर ऐसा कोई रिडक्शन डायरेक्टली अलाउड नहीं होती, लेकिन जहाँ स्लैब रेट का बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर शेयर मार्केट से इनकम है जहां पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट हो सकता है। तो ये ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है, ये हमने सेपरेट वीडियो में कवर कर लिया है। अभी हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में इसको फाइल कर रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर रेजिडेंट है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नो है। पर्सन स्पेसिफिक आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स, तो जितने बैंक अकाउंट है वो देना मैंडेटरी है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ये मैं यहाँ पर इसलिए सेलेक्ट करा रहा हूँ कि इसके बिना जो है आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। लास्ट में जब आईटीआर फाइल करने वाले होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल गेन को कवर कर लेते हैं। ये हमने क्लिक किया कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में आपकी जो है तीनों कैटेगरी को मैं कवर करूंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका जो है इक्विटी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है शॉर्ट टर्म के केस में, तो वो आपका यहाँ पर रिपोर्ट होगा। इस बार बिल्कुल इजी है। पिछले साल में 2 अलग अलग टाइम पीरियड का चक्कर था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है 111 है। इसमें केवल आपके म्यूचुअल फंड आएंगे इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो यहाँ आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स कहाँ से देखकर डालनी है, तो देखिए जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने डील किया है उसकी आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी, उससे आप ये डिटेल देखकर फिल करेंगे। ठीक है, वैसे आप एआईएस के द्वारा भी ये डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मैच करना जरूरी है। मैं आपको एआईएस में से भी दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप ये डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो भी आपके ब्रोकर है, इस भी ब्रोकर के थ्रू, जैसे जीरोधा, ग्रो या जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप इसको डील करते हैं, उसे एटलीस्ट वेरीफाई जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर एआईएस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके ड्यूरिंग द ईयर में जो भी आपने सेल्स किए थे, वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड है, तो ब्रोकर के द्वारा डिटेल्स अपलोड कर दी जाती है। और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि इतनी पर्टिकुलर वैल्यू से अपलोड होगी ऊपर।
तो यहाँ पर ये डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपको एक्सेल फाइल जनरेट करने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है तो जिस टाइप में आपने डील की होगी वो पर्टिकुलर अलग अलग स्टेटमेंट जनरेट होती है। यहाँ पर डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए एरो का यहाँ पर आपको साइन मिलेगा, डाउनलोड CSV, इसको डाउनलोड कर लेंगे तो एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। और एक्सेल फाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। देखिए एक्सेल फाइल ये वही वाली जो हमने यहाँ पर डाउनलोड की है। इसमें टोटल आपका जो भी सेल्स कंसिडरेशन है और जो भी आपका परचेज कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इसके द्वारा आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है, देखिए यहाँ पर इस केस में क्या है कि पूरी की पूरी शॉर्ट टर्म कैटेगरी है और इससे जो है आपको कैटेगरी अलग अलग बाइफरेट यहाँ पर करनी होगी। वैसे इसमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन है उसमें क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये पूरी की पूरी जो सेल है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की है। तो पूरा का पूरा डाटा शॉर्ट टर्म है। इसी में आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है कंट्रोल ए के द्वारा इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद Alt 80 से यहाँ पर फिल्टर लगा लेना है। ठीक है, तो Alt 80 से फिल्टर जब आपका लगेगा उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है वो अलग से सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। इस केस में तो पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म है, तो मैं जो डिटेल्स है वो यहाँ से देख के फिल आउट कर रहा हूँ। सेल्स कंसिडरेशन, तो जो भी आपकी टोटल वैल्यू है 3003 की टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये आपका सेल्स कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो यहाँ से हम ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर आपने किए हैं होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द करेक्शन ऑफ ट्रांसफर, ये डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया जो ब्रोकर की स्टेटमेंट होती है वहां से मिलेगी। तो एसटीटी तो इसमें अलाउड नहीं होता है, बाकी जो अदर चार्जेस है वो यहाँ पर आप जो है क्लेम कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पर जो है लॉस आ रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर एंटर किया इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो कि हमारा शॉर्ट टर्म वाला था। अब हम यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए इनमें क्या है कि जैसे ए बनाया है पहले वाला, ठीक है, तो इसके यहाँ पर सब पार्ट दिए हैं, ए के सब पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बी है यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो है बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो अब बी वाले शेड्यूल में यहाँ पर आपको जाना है पॉइंट नंबर 3 में। ध्यान रहे हमने ऊपर कहाँ पर डिटेल एंटर करी है, शॉर्ट टर्म के लिए पॉइंट नंबर 2 में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और इस केस में हम यहाँ पर एंटर करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 3 में फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये जो आपका टैक्स लगेगा 112A में लगेगा। ध्यान रहे इस वाले केस में जो टैक्स रेट आपका रहने वाला है जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में डिटेल एंटर करी है, इसमें आपका 20% का टैक्स रेट लगेगा। और इस केस में जो है आपका यहाँ पर 12.5% का टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल रहने वाला है। पॉइंट नंबर 3 में हम क्लिक करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि इसके रिगार्डिंग आपको जो है 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी छूट मिल जाती है। तो जो भी इक्विटी शेयर्स की डिटेल है वो भी यहाँ पे एंटर होगी और म्यूचुअल फंड की भी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्केड्यूल नंबर 112 ऐड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी यूनिट्स है ऑन और आफ्टर 31 Jan 2018। तो इसमें क्या है कि कंसोलिडेट वैल्यू आप डाल सकते हैं। इससे पहले अगर आपने कोई बाई की होगी फिर एक एक यूनिट करके आपको एंट्री करनी होगी। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा हूँ कि इस केस में जो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन है वो बाद वाला है। अब आपको पूरी की पूरी जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू है जो कि आपने सेल आउट किया है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो है 50,000 एज्यूम कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरीके से आपको डिटेल लिखनी होगी। एक्सपेंडिचर जो भी एक्सक्लूसिव ट्रांसफर के लिए हुए हैं वो यहाँ पर भी अलाउड है, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एसटीटी अलाउड नहीं होता है। सेव पर क्लिक कर देंगे। इस पर जो आपका टैक्स रेट आएगा वो 12.5% के हिसाब से आएगा। होल्डिंग पीरियड जो है इस केस में 12 मंथ्स का रहता है। 12 मंथ से कम है तो फिर आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, और 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ये हमने कवर कर लिया है यहाँ पर आपका इक्विटी या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, जब आप कैपिटल गेन शेड्यूल में डिटेल एंटर करते हैं या डिविडेंड के लिए डिटेल एंटर करते हैं तो उसमें लास्ट में एक टेबल होती है एफ, इसमें भी हम डिटेल एंटर करेंगे, ये हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड लिया है डेट वाला, ठीक है, या उसके अलावा आपका जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड है, उसकी डिटेल कहाँ पर आएगी। तो पहले मैं कवर करूंगा पार्ट ए जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका गोल्ड या फिर सिल्वर वाला म्यूचुअल फंड है उसमें जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो आपका 24 मंथ्स का रहता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 नोट कर लें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में जो भी आपका
गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड है या फिर उसके अलावा डेट फंड है, वो यहाँ पर एंटर होगा। डिटेल्स तो मैं आपको बताता हूँ। डेट फंड में क्या रूल आ गया था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो भी आपने डेट म्यूचुअल फंड लिया है वो आपके शॉर्ट टर्म में ही कवर होंगे। तो वो डिटेल्स कहां पर एंटर होगी, वो डिटेल होगी इस वाले पार्ट में एंटर। नोट कर लीजिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। तो वो पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है, ठीक है, अगर आपका वो शॉर्ट टर्म है तो। और शॉर्ट टर्म अगर आपका गोल्ड, सिल्वर म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड से कोई बेनिफिट आ रहा है, इस पर स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये स्लैब रेट वाला है। इसकी वैल्यू मैं भी यहाँ पर 1 लाख रुपए एज्यूम कर लेता हूँ। इसकी जो भी आपकी कॉस्ट है, मतलब ये तो आपकी सेल प्राइस है जितने में भी आपने सेल आउट किया है, ये भी पूरी डिटेल आपको जो ब्रोकर स्टेटमेंट है उससे मिल जाएगी। टोटल वैल्यू डालनी होती है, अलग अलग स्क्रिप्ट वाइज वैल्यू नहीं देनी होती। और इसकी जो टोटल वैल्यू है बाई की, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से डिटेल्स ही एंटर होंगी। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ध्यान है, दोनों को ऐड करके रखना है। अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड, सिल्वर म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड है, सबको कंबाइन करके इस प्लेस पर एंट्री होगी। अगर आपका केवल गोल्ड में है तो गोल्ड की डिटेल आएगी, सिल्वर है तो सिल्वर की आएगी म्यूचुअल फंड की, और अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो डेट की आएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है। और इस पर जो टैक्स रेट आएगा वो स्लैब के हिसाब से होगा। तो हमारा जो स्लैब वाला टैक्स रेट है वो हमारा 10,000 रुपीज है। इसको सबको आप जो है नोट डाउन करते रहे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने गोल्ड या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड सेल किया है 24 मंथ्स के बाद, तो वो आपका आएगा लॉन्ग टर्म में। उसके लिए पार्ट नंबर ये बी वाला दिया गया है, इस वाले पार्ट में आपको आना है। इस पार्ट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल नंबर 8 पर क्लिक करना है। ध्यान है, ऊपर हमने क्लिक करा था, कहां पर क्लिक करा था, 5 पे, जहां पर हमें गोल्ड या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड डालने थे। इस बार हम क्लिक कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8 में। इस पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाली डिटेल्स है ये अनकोडेड शेयर्स के रिगार्डिंग है, इनमें कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। इसमें होल्डिंग पीरियड जो आपका वो आपका 24 मंथ्स का रहता है। 24 मंथ्स के बाद बेचेंगे। और जो इस पर टैक्स रेट रहेगा वो आपका 12.5% ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 1,25,000 वाली छूट नहीं मिलेगी। तो यहां पर हम पूरी वैल्यू एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ध्यान रहे, हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए डिटेल एंटर कर रहे हैं गोल्ड या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कंसिडर किया है 5,000 रुपीज, ठीक है। इससे पहले हमने जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में डाला था उसमें 10,000 का हमारा प्रॉफिट आ रहा था, वो स्लैब के हिसाब से लगेगा। और जो डेट म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर नहीं आएंगे अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद के हैं। उससे पहले अगर हैं तो वो भी यहाँ पर कंबाइंड करके लिखने होंगे। मैंने सिंपल आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया है। हमने सेव पर क्लिक कर लिया है, तो हमने यहाँ पर हर टाइप के म्यूचुअल फंड को कवर कर लिया है। अब इनकी डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे पॉइंट नंबर एफ में। देखिए, जो हमारा शॉर्ट टर्म वाला था, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड के केस में तो हमारा लॉस था, वो हमें डिटेल यहाँ पर एंटर नहीं करनी होगी। लॉन्ग टर्म के केस में क्या था कि वो 5,000 रुपए का था, तो वो भी आपके 1,25,000 रुपए में कवर होगा, जो कि इक्विटी वाले थी। तो इक्विटी वाला जो आपका है, अगर वो 1,25,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको डिटेल डालनी है 12.5% वाले के अंडर में, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर है 12.5%, और इसमें आपको 5 अलग अलग यहाँ पर बाइफरकेट करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रोकर स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, उसमें देखना है किस किस पीरियड का है, इससे आपका ये यूटिलिटी प्रॉफिट आपको डालना है। अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में डाल दीजिएगा, उससे क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। लेकिन इस वाले पार्ट को फिल किए बिना आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। हमारा जो हमारे केस में क्या था कि हमने शॉर्ट टर्म केस में स्लैब रेट वाला था, तो शॉर्ट टर्म के केस में स्लैब, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर लिखा है कि शॉर्ट टर्म टैक्सेबल जो भी आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट के हिसाब से है वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। तो उस केस में 10,000 रुपए का था, ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला था, जो कि हमने गोल्ड म्यूचुअल फंड वाला था, वो हमारा 12.5 वाला था, उसकी डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जो इक्विटी वाला था 5,000, वो यहाँ पर हम एंटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा एग्जाम रहने वाला है 1,25,000 तक का। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमें डिटेल्स एंटर करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी डिटेल्स। तो सैलरी का सिंपल आसान तरीका है, सैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपकी सैलरी है, अगर वो टैक्सेबल लिमिट से क्रॉस करती है, जैसे कि 12,75,000 तक, तो न्यू टैक्स रीजन में कोई टैक्स नहीं है। तो उस केस में जो है यहाँ पर हो सकता है कि आपको फॉर्म 16 ना मिला हो, सैलरी ऑटोमेटिकली नहीं आ रही हो, वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बाकी अदर केस में तो ऑटोमेटिकली आएगी। यहाँ पर आप जो भी आपके एम्प्लॉयर का नेम है वो लिख देंगे। टाइप क्या है एम्प्लॉयर का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स है अगर आप, तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इस तरीके से डिटेल एंड करेंगे। उसके बाद एड्रेस, जो आपके एम्प्लॉयर हैं जहाँ से आपको सैलरी आती है उनका क्या एड्रेस है, स्टेट, प्रॉपर पिन कोड सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं सैलरी की।
तो देखिए न्यू टैक्स रीजन में ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलती है, तो अगर आप अपनी सैलरी पूरी की पूरी बेसिक के अंडर में भी डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रीजन में आप डाल रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग बाइफरकेट करके डालना होगा। बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितने हैं, एलटी कितना मिला है, चार्ज कितना मिला है, सब बाइफरकेट आपको देना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में 11 लाख रुपए की सैलरी है, यहाँ पर डिटेल इस तरीके से हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद पूरी डिटेल डालने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। नेट डिडक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो भी आपकी सैलरी है 75,000 रुपए तक की। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर पार्ट बी DTI, इसमें आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटेशन आएगी, जो भी आपका टैक्स अगर कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है वो डिटेल यहाँ पर आएगी। और फाइनली आपकी जो नेट लायबिलिटी है वो कंप्यूटेशन के बेस पर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आपका कोई भी टैक्स बनेगा तो पहले आपको उसको पे करना है, उसके बाद ही अपने रिटर्न को फाइल करना है। देखिए यहाँ पर जो 12,75,000 रुपए तक की जो सैलरी होती है उसमें कोई टैक्स नहीं है, तो उसकी यहाँ पर रिबेट ऑटोमेटिकली मिल गई है। और ये आपकी स्पेशल रेट वाली जो इनकम हमने एंटर की थी उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स रेट जो है क्रिएट होकर आया है। तो 650 रुपीज़ का पहले टैक्स को पे करना है, उसके बाद आपको ITR फाइल करनी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में आपको वेरिफिकेशन करना होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपको कोई TDS रिफंड बनता है तो आ जाएगा। अगर आपको रिफंड नहीं बनता है, आपको पहले टैक्स पे करना है। यहाँ पर लायबिलिटी आपकी जीरो होनी चाहिए, या तो जीरो है या फिर रिफंड है। पे के साथ आपको नहीं करनी है, प्रोसेस होने के बाद डिमांड निकलेगी, फिर बाद में आपको सेटल करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। था कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी तरह वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।